ए, ए, क्या कर रही है रंबा? फालतू में अपने मूड की वाट लगा रही है। ए, अपुन तेरे होठों को चूमना चाहता है पर ये ए, तू है खामखा अपुन के सपने में ब्रेक लगा दी। हाँ? ये क्या रे? पोलिंग बूथ के माफिक सब कुछ खुला रखे लिए, कोई भी आएगा ठप्पा मार के चला जाएगा। ए चिकनी चमेली, शर्ट तो देके जा। अबे येड़े लेटर बॉक्स बंद कर, लेटर बाहर आ रहा है। पांच वाला भाड़ा, 10 वाला भाड़ा, 20 वाला भाड़ा, सबको लेके जाएंगा अपन। ये क्या है बे? तू भगवान की पूजा छोड़कर पहले पैसों की पूजा कर रहा है। सवारी लेके कब जाएगा बे? सुबह सुबह पैसों का पूजा करने का तभी पैसा मिलता है। ए देना। ओम कालिकाय नमः, ओम लक्ष्मी माताय नमः, ओम शिवाय नमः। माता अपन चाहता है कि तुम 100 साल तक जियो, लेकिन अगर आप ऐसे ट्रैफिक रूल तोड़ते रहे तो लाइफ की गारंटी कौन देगा? ऐसे क्या देख रही है? अपन कुछ गलत थोड़ी बोल रहा है, अपन बिल्कुल सही बात कर रहा है। अपन संभल के गाड़ी चलाएगा, तुम भी संभल कर चलो। तुम खूबसूरत हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गाड़ी रोक देगा। सड़क पार करते समय आंखें खुली रखा करो, आजू बाजू देखा करो, तब रोड क्रॉस किया करो। किसी दिन गाड़ी कुचल कर चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। पेपर। हाँ मेरा पेपर। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा पेपर। बड़ी आई पेपर वाली। टैक्सी। कहाँ जाना है? डिमना चलोगे? वो कहाँ है? मार्केट में, सिटी पार्क के पास। हाँ, जाने के 100 रुपये लगेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। आओ। ए, बस भी करना। साला ठरकी, साला गाड़ी को अशुद्ध कर दिया है। चल निकाल। ये तो टैक्सी का, रूम का कौन देगा? रूम का कैसा? अपना दिमाग मत सटका, तूने रूम का काम टैक्सी में किया है, उसका पैसा अलग लगेगा। चल निकाल। मैं नहीं देने वाला। सीधे से देता है, पुलिस स्टेशन ले चलूं या जाके इस चमिया की माँ को सब बता दूं? समझा ना? समझता ही नहीं है, सीधे से पैसा दे। ए, ऊपर वाले का नंबर क्या है? 103 नंबर। अरे ओ सांभर, क्या तूने ही सांभर खा के मेरी गाड़ी के ऊपर फेंका? तुम क्या बके जा रहे हो? तू वही है ना जिसने मेरी गाड़ी का रास्ता काटा था? तुम पहले यहाँ से निकलो। इतना चपड़ चपड़ क्यों चिल्ला रही है? ये बता, तेरा और मेरी कम्मो का क्या रिश्ता है? सुबह सुबह तू कम्मो के आगे आ गई और अब सांभर का पॉलिथीन कम्मो के ऊपर फेंक दिया। कम्मो जानती है ना कौन है? माय टैक्सी, तुझसे ज्यादा ब्यूटी है। वो मेरे पापा ने गलती से। अच्छा, पिताजी ने किया? कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती हो जाएगी। ये रहा, ये वही सांभर है ना? देखो, 1 2 3। अभी तेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना? अपन को भी अच्छा नहीं लगा था। नीचे देख के फेंकने का। आइला। हे भगवान। योर ऑनर, इस अदालत में ये केस पिछले 6 सालों से अभी तक चल रहा है। इन महाशय की 2 पत्नियां हैं, लेकिन इनका एक ही घर है जिस पर यह केस चल रहा है। इनका नाम राजेंद्र कुमार है। जमीन इनके पिताजी की है। उन्होंने वसीयत में लिखा है कि जमीन दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने वसीयत के अनुसार नहीं किया। जितनी भी खेती बाड़ी थी इन्होंने बेचकर सारे पैसे हजम कर लिए। अब इनकी ये दूसरी पत्नी, इनके हिस्से में कुछ नहीं आया तो अपना ये सारा जीवन कैसे व्यतीत करेंगी? राजेंद्र कुमार ने जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब ये महाशय अपने पिताजी का पैतृक घर भी बेचना चाहते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से इन्हें अपना घर अपनी इकलौती लड़की को दे देना चाहिए, क्योंकि लड़की के पास गुजर बसर करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इनकी लड़की के साथ न्याय हो, और मैं अदालत से ये भी कहना चाहूंगा कि प्रतिवादी के साथ भी न्याय हो। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। अनुराधा के पिता चंद्रशेखर अपने वसीयत में लिखकर गए थे कि जायदाद का आधा हिस्सा दोनों को मिलना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जमीन, जायदाद, खेती बाड़ी सब अपने नाम कर ली, लेकिन जो पिता का घर था वो कम से कम उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि संपत्ति में उनके दूसरे बेटे का भी अधिकार था। अभी जो भी इस घर में रहता है उसे 80 दिन में घर खाली कर देना होगा। कोर्ट ये फैसला सुनाती है, जो भी इस घर में रहता है उसे 80 दिन के अंदर इस घर को खाली करना होगा, वरना कोर्ट उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।
ये क्या हुआ आपको? सॉरी मैडम, आपके पिताजी को बचाया नहीं जा सका। पिताजी, देखो मैडम, हम यहाँ तक तो ले आए हैं, अब आप कोई टैक्सी मंगाइए और अपने पिताजी को यहाँ से ले जाइए। वो देखिए टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी खाली है। कहाँ जाना है मैडम? मेरे पिताजी की बॉडी लेके लाश जानी ले है। जानी है? लाश हम नहीं लेके जाएंगे। वो देखिए गुरु वहाँ बैठे हैं, शायद वो ले जाएंगे। टैक्सी? टैक्सी नहीं तो ऑटो रिक्शा। अरे ओ सांबर, पालघर जाना है। चलेंगे। पिताजी भी साथ आ रहे हैं तो ले चलते हैं। पिताजी की बॉडी ले जानी है। ऐसा क्या? नो प्रॉब्लम। जिंदा आदमी का 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगता है, डेड बॉडी का 6 रुपया लगेगा। इसी हिसाब से पूरा पैसा लूंगा। अगर तुम एक्स्ट्रा देना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? ओ, संभाल के रखना, नहीं तो बॉडी बाहर गिर जाएगी। ठीक से बैठ गई हो ना, तो गाड़ी स्टार्ट करूं? अरे रे, इतना क्या सोच रही हो? एक ना एक दिन तो सबको मरना है। हम सबको दुनिया छोड़ के जानी है। जय गणेश। ए जेम्स बॉन्ड, पीछे एक डेड बॉडी है और एक सवारी है, टैंक फुल कर दे। हाँ ठीक है। मैडम 1000 रुपए दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसा नहीं है? तो टैक्सी में किस लिए चढ़ गई? ए, चल बाहर निकल, तू भी नीचे उतर और डेड बॉडी को निकाल। गांव पहुंचने पर पैसे दे दूंगी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, तेरे पास पैसा नहीं है तो बिना पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलेगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास कुछ भी नहीं है? हाँ, अच्छा ये अपने कंगन दे देना। चल दे दे मुझे। ए, गाड़ी में पेट्रोल डाल। मुझे भूख लगी है, मैं पराठा खा के आ रहा हूँ, तुम यहीं बैठना। ए छोटू, 8 पराठे निकाल। अब कब तक ऐसे उदास बैठोगी? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। लो पराठा खाओ। अब तो तेरा बाप मर गया ना, ये सब लाइफ में होता रहता है, इतना टेंशन लेने से कुछ थोड़ी ना होगा। तेरे बाप को जला देंगे ना, इसलिए इतना टपर टपर आंसू बहा रही है तू, उससे कुछ नहीं होगा। चल पराठा खा ले। मेरी बात तो मानेगी नहीं। इस डेड बॉडी के लिए पराठा तो नहीं लाया हूँ, प्यार से तेरे लिए लाया हूँ, चुपचाप खा ले। ये ले खा ले। मुझे भूख नहीं लगी है। एक तो तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और उल्टा मुझ पर चिल्ला रही हो। भाड़ में जाओ। नजर मत लगाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। देखो मैडम, पालघर आने वाला है, सबका बॉडी को देख के रोना धोना शुरू हो जाएगा। अब उनको रोने धोने से बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए चुपचाप अपना पैसा दे देना, मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊंगा। अभी तुझे छोड़ने के बाद अपन अपने दोस्त के साथ पौवा मार के चुपचाप सो जाएगा। ऐसे भी अपना सफर बहुत लंबा हो गया है, अब तो मुझे थकान मिटानी पड़ेगी।
तुझे और इस डेड बॉडी को पालघर में छोड़कर मुझे तुरंत वापस आना पड़ेगा। अभी तो कोई सवारी नहीं मिलेगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लौटते समय खाली आना पड़ेगा। कोई और डेड बॉडी है क्या? चलो चलो जमींदार साहब आ गए। अरे कहाँ है डेड डेड बॉडी बॉडी? पीछे रखिए, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बॉडी को निकालें कहाँ से? लेफ्ट से निकालना, राइट से निकाल, जान से निकालना, निकालना। हाँ, छी, इन लोगों को तो ढंग से रोना भी नहीं आता। हाँ? ओए, मेरा पैसा! अरे मैडम, आपका पैसा तो पूरा दो। छी! क्या हो गया? भैया, हमें छोड़कर क्यों चले गए? कैसे हो गया? अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, चले गए। रोक कौन सकता है? अपन को भी तो जाने दो। क्या है? याद नहीं है क्या? अपन का 3,000 रुपए का बात हुआ था। तुम पैसा देगा तो अपन चुपचाप पी के निकल जाएगा। दादी, 1,000 रुपए होंगे तो इसे दे दो ना। यहाँ कोई नहीं पिएगा। इस गांव में दारू नहीं मिलती ऐसा मुझे बोला गया था ना। यहाँ पर कोई नहीं पिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा पी लेने दो मैं भाई। बोला ना कोई नहीं पिएगा। थोड़ा सा ही पीऊंगा भाई। बोलता हूँ कोई नहीं पिएगा तो भी जमान लड़ाता है, थोबड़ा तोड़ दूंगा। चल एक बार ले। ये लोग क्या एड़े दिखाई दे रहे हैं? मैं लोगों को मना कर रहा हूँ, तू आकर बाटली मांग रहा है। तू ये बता कौन है, कहाँ से आया, यहाँ क्या करने आया? मैं कहीं से भी आऊँ जाऊँ, तेरे को क्या तकलीफ है? अगर कोई भी तकलीफ होगी तो तू ठीक कर देगा क्या? तू यहाँ का दादा है क्या? दादा मत बोलना, मैं यहाँ का एक इज्जतदार आदमी हूँ। कितनी इज्जत है तेरी? क्या तू मेरे इज्जत की बात कर रहा है? तेरी फिर? औकात क्या है बता? पैसा नहीं है क्या? क्या कहा? मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे कैसे पता? तू कोई अंतर्यामी है क्या मेरे यार? बाप रे, तू पैसे दे रहा है? इधर आ, इधर आ, बैठ बैठ बैठ। भाई तेरे गांव में सब ठीक है ना? माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब अच्छे से है ना? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं, इसके लिए क्यों चिंता करते हो भाई? मैं हूँ ना, मैं हूँ भाई, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुमको पैसा चाहिए ना? कितनी जल्दी समझ जाता है। देख तुझे पैसा दे रहा हूँ, लेकिन इससे दारू मत पीना। मैं दारू नहीं पीता भाई। तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके लिए क्यों चिंता करते हो भाई? मैं हूँ ना, मैं हूँ। एक मिनट रुक। अपन के पास जितना भी पैसा था अपन ने तेरे को उधार दे दिया। 50 रुपए तू उधार दे। ये हुई इंसानियत। मैं तुझे उधार दे रहा हूँ, तूने मुझे उधार दिया था, ये ले 50। ये मैंने तुझसे उधार लिया ना, तुझे वापस दे दूंगा। हाँ भाई। और तूने मुझसे 100 रुपए उधार लिए हैं। हाँ 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 वापस दे देना। हाँ। एक मिनट मैं रुक। अभी आता हूँ। क्या हुआ? तूने दारू पी ली है ना? हाँ। अब मैं पीने वाला हूँ। ये बेचारे बिना पिए कब से दुखी हो रहे हैं। तो इनको 50 रुपए दे दे, तुझे वापस दे ये लो, देंगे। तुम ही दे दो। इनको हाँ रख लो। अरे भाई मेरे लिए। अरे रे तेरे पास कुछ नहीं है क्या? हाँ भाई। तूने 50 रुपए भी दे दिए क्या? हाँ। अरे यार भाई, तुम 50 रुपए इनको उधार दे दो, ये वापस दे देंगे। दे दो, मैंने इसे उधार दिया, इसने तुझे उधार दिया। मैंने तुमसे उधार लिए थे ना? हाँ भाई। ये लो 50 रुपए। भाई इस गांव में तुम जैसा चमत्कारी कोई नहीं है भाई। तुम अगर शहर में गए ना तो करोड़पति बन जाओगे। कैसे? तुम्हारे पास फार्मूला ऐसा है। तुमने 100 रुपया लिया था ना, अब मुझे पैसों की जरूरत है, वापस दे दो। वो किस लिए? ए, अपन तेरे को 100 रुपया दिया था हाँ ना, भाई। चल वापस दे। और फिर मैंने जो उनको 50 रुपए दिए थे वो, अरे यही तेरे को वापस दिया ना। और तुमने जो लिए थे वो, ये तो वही है। तो फिर मैंने दिए थे वो। अरे सब अपन से लेके तो दिया था। हंसने की क्या बात है गधो? यहाँ कॉमेडी चल रही है क्या? ये 50 रुपए किसके हैं? मेरे। हाँ। अभी सुन, अपन का पैसा वापस आ गया। इन लोगों ने तुझे 50 रुपए उधार दिया था ना? हाँ, दिया था। अभी इन लोगों का पैसा वापस दे दे। जेब में पैसा है तो अभी वापस कर दे, नहीं तो ये तेरी धुलाई कर देंगे। ए, पैसे दे, बहुत उधार लेता है तू, पैसे दे। रा 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 रा। ए, चल। मालिक आ गए हैं ना, ये सब देख लेंगे। चुप कर, हमसे पैसा उधार लिया है, वो वसूल करने आया हूँ। वो तो मर गए ना। तो क्या हुआ? जब तक पैसा नहीं दोगे बॉडी नहीं उठाने देंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे से पैसा लिया है वही लेने आया हूँ। सुन लो भाइयों, जब मेरा पैसा मिलेगा तभी बॉडी उठेगी। पिताजी इतने गरीब कैसे हो गए थे मुझे नहीं पता, और पिताजी ने इतना उधार लिया था ये बात भी मुझे नहीं पता। अरे सुनने में तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन पैसा लिया है तो देना पड़ेगा ना। ये रोने गाने से कुछ नहीं होगा। पैसा दो पैसा। मुझे भी जमींदार से 10,000 वापस लेना है। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा। 10 साल से मैंने भी बहुत उधार दिया है। 5 साल से केस लड़ रहा था। अगर पूरा हिसाब करने बैठूंगा ना
तो मेरा 2 लाख से ज्यादा ही निकलेगा। अरे कुछ भी हो, उधार तो इनके पिताजी ने लिया था। ये हमारे गांव की लड़की है, ये बेचारी कहाँ से पैसा देगी? ठाकुर साहब आप इस पे दया कीजिए ना। लड़की है तो क्या हुआ, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। कल मेरा यही हाल होगा तो मुझे कौन देखने आएगा? मैं अपना पैसा नहीं छोड़ने वाला। दूसरे गांव वाले देखेंगे तो हम पर थूकेंगे मालिक। हाँ मालिक, इनका दाह संस्कार हमें ही करना होगा ना। उसके मरने के बाद बात कर रहे हो? जब जिंदा था तब कुछ दिया था तुम लोगों ने उसको, मरने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने चले आए। उसका उधार चुका दो तुम लोग। मेरी बात सुनो, जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा तब तक बॉडी ले जाने नहीं दूंगा। कितना पैसा लेना हिसाब बता। ठीक है भैया। इसके बाप ने मुझसे 25,000 रुपए लिया था और अभी तक दिया नहीं। हाँ लिख दे। देखो लिख दो, मुझे 20,000 लेना है। अरे मेरा 27 लिखना। अब उनको 2,000 रुपए लेने का है, वो भी लिख दे। ये कौन है बे तू? तू कौन है? मैंने पूछा क्या? वो डेड बॉडी आपन लाया, टैक्सी ड्राइवर। हाँ, टोटल 2.5 लाख लेना है। पहले इसको चुका दो, फिर बॉडी ले जाना। पिताजी ने आपको धोखा नहीं दिया, आप गलत सोच रहे। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो दवाई में खर्च हो गए। आप गांव वालों के सिवा मेरा कोई नहीं है, और अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास पैसे नहीं है। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं सबकी उधारी चुका दूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तेरा बाप भी मुझे यही बोलता था, वो चुका नहीं पाया, तू कहाँ से देगी? पहले ये तू बता दे। अरे कैसे देता? कुल मिलाकर उसके पास एक ही घर था, वो भी उसने बेच दिया। एक काम करते हैं, 10-10 दिन अपने अपने घर में रखो, सब पैसा चुक जाएगा। ऐसे में तो मैं इसे 1 महीना घर पे रखूंगा। लड़की से जरा सोच समझ कर बात करो, घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अच्छा, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। ये तो टैक्सी वाला है भाई। ए, तू मेरे गांव का नहीं है, हम लोगों के बीच में मत बोल। तू मैटर रोड पे लाएगा तो कोई भी आता जाता टांग अड़ाएगा। इसके बाप ने तुमसे उधार लिया था ना, ये बोलेगी इसने उधार नहीं लिया तो क्या कर सकते हो? तू है कौन जो मेरे सामने खड़ा है? साइड पे आके बात करूं क्या? अब ये 2 कौड़ी का टैक्सी वाला हमारे बीच में बोलेगा। टैक्सी ड्राइवर हूँ तो कुछ भी बोलेगा, भीख नहीं मांगता, मेहनत करके कमाता हूँ, किसी के बाप का नहीं खाता। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू चुकाएगा उसको उधारी? चल निकाल पैसा। हाँ दे दे दे, देना पैसा। ये फोकट कहाँ से देगा इतना सारा पैसा? दारू भी दूसरे के पैसे से मांग कर पीता होगा। क्यों लफड़ा कर रहा है? मर्द का बच्चा तो पैसा। तेरे को पैसा मांगता है ना, देता हूँ। ये ले चाबी, मेरी गाड़ी उधर है, डेड बॉडी उठाने दो। आप बॉडी को उठा सकते हो। सॉरी डा, बुरा मत मानो। भाई तुमने हमारे गांव की इज्जत बचा ली, तुम बहुत अच्छे हो, तुम दिलदार हो। ए, दारू डालना। तूने अपनी टैक्सी तो उसे दे दी, अब अपनी टैक्सी वापस कैसे लेगा? टैक्सी दे दी? ऐसा किसने कहा? वो तो उस लड़की को बचाने के लिए अपुन ने टैक्सी का चाबी उसको दिया। कल सुबह उस लड़की के पास जाके अपुन अपनी टैक्सी मांगेगा, नहीं तो सारी जमींदारी निकाल दूंगा। भाई तू तो बहुत अच्छा आदमी है, ये कैसी पागल जैसी बात कर रहा है? अपुन इस गाँव में सिर्फ एक ही दिन रहने वाला है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं मांगता। ए, एक और बोतल देना।